मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज फोरेंसिक निदेशालय के तहत आने वाले 6 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वाहनों का उद्घाटन किया। हर वाहन की कीमत 65 लाख रुपए है और ये अपराध जांच में पुलिस को तेजी से मदद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने अपने हालिया लंदन दौरे को लेकर सफाई दी और कहा कि यह पूरी तरह निजी था तथा इसमें एक भी सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के विदेश दौरे पर उठे विवाद को बेबुनियाद बताया। सीमेंट के दामों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और जीएसटी से सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल का हुआ है। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज राज्य को कब मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और अगले कुछ महीनों तक पर्यटन और परिवहन निगमों के कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी हो सकती है। बावजूद इसके सरकार आपदा प्रभावितों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, आधुनिक तकनीक से लैस इन मोबाइल वैनों का आज शुभारंभ किया गया है हरी झंडी दिखाकर। जहाँ भी कोई घटना घटती है उस घटना की सही साक्ष्य एकत्रित किए जाए, उस दृष्टिकोण से ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कई बार क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर हो रहे हैं और उसमें कई लोगों की डेथ हो रही है, कई शव हमें दूर मिलते हैं। उस समय उनके डीएनए मोबाइल वैन के द्वारा हम जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि आप उनको लाएंगे और उसके बाद आप जुनगा उनको भेजेंगे, फिर पता लगेगा। इन मोबाइल वैनों का लेने का उद्देश्य है कि जहाँ भी घटना घटित हुई है वहीं से सैंपल को एकत्रित करके वहीं घटना की जानकारी को अपने पास लाने के बाद सही रूप से उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हमारी सरकार की है। नई टेक्नोलॉजी हमने की है और निश्चित रूप से क्राइम करने वालों को इस फोरेंसिक लैब की जो घटनाएं घटित करते हैं क्राइम करने वाले, उसकी हमें तुरंत जानकारी प्राप्त होगी। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर मैं एक बेटी का पिता भी हूँ और पिता होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होती है और वो आगे पढ़ना चाहती है, तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मेरे साथ आपने चलना और मेरे एडमिशन्स करनी है, तो मैं उस संदर्भ में उनके साथ गया। वहाँ मैं अपनी पिता का फ़र्ज हर्ज कर रहा था, लेकिन मैं जब भी वहाँ समय रहा हिमाचल के हितों की मैं वहाँ बात करता रहा और चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य अधिकारियों से रोज़ मेरी बात होती रही और मंत्रीगणों से भी मेरी बात होती रही। और निश्चित रूप से एक दायित्व पिता का भी निभाना होता है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और जितना राजनीतिक इसको टूल देंगे वो अच्छा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी पर मैं क्या भाषण में क्या टिप्पणी करूं। मैं तो हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी वो हाई पे ग्रेड में कहीं ठीक हम करते हैं। तो जो चीज़ ध्यान में लाई जाती है प्रदेश के हित में करते हैं। हमारी सरकार को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बांधा है, जब से हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को यूपीएस में बदलने के लिए भी। हमने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। और ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि इसके कारण हमारा जब 2023-24 में बजट प्रस्तुत किया तो 1600 करोड़ रुपया की जो बोरिंग थी वो बंद कर दी गई। यानी कि 3 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, ओपीएस के कारण 4800 करोड़ रुपए के जो एडिशनल बोरिंग भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार को मिलती रही वो बंद कर दी गई है। हम फिर भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में टस से मस नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ी बहुत कई बार नोटिफिकेशंस के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको भी हम ठीक करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में फैसले कर रही है और कुछ चेंजिंग आ रही है जिसके कारण कर्मचारी सोच रहे हैं कि उन्हें कहीं प्रमोशन में नुकसान आएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम व्यापक सुधार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं
कि सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन हो और जो विश्व की चुनौतियां और विश्व की चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए हम सरकारी स्कूलों में CBSE स्कूल लगा रहे हैं, स्पेशल कैडर बना रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में आपके 40% ऑक्यूपेंसी पर मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, तो आप कैसे हेल्थ का करेंगे? गांव का गरीब किसान, बागवान, मजदूर, कोई भी परिवार का, आम परिवार का आदमी, कोई भी परिवार का आदमी जब हम मेडिकल कॉलेज में जाता तो इस आशा के साथ जाता है कि मेरा इलाज अच्छा होगा। मैं खुद देख रहा हूँ, और 3 साल से आपकी 20-20 साल पुरानी मशीनों से कहाँ इलाज अच्छा होगा, फिर वो रेफ़र करवा लेता है PGI के लिए। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। हमने अभी तीनों मेडिकल कॉलेज में MRI 3 टेस्ला जो एम्स में लगी है, उसमें IGMC में, चमियाना में, नेर चौक में, हमीरपुर में, टांडा में लगाने जा रहे हैं, ताकि लोगों को सही समय पर अपनी बीमारी का पता लग सके।